तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है गूगल से, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एआई लेड डेवलपमेंट को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए और इनोवेटिव और स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए वो यहाँ पर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे। मेजरली यहाँ पे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन और स्टार्टअप्स की दुनिया के अंदर जो भी इस फील्ड में काम करेगा उनको गूगल डायरेक्ट सपोर्ट करने का काम करेगा यहाँ महाराष्ट्र में, पुणे से बेसिकली। तो ये देखने मिल रहा है यहाँ पे इनिशिएटिव। अब गूगल एग्जैक्टली किन तरीके से हेल्प करेगा ये हमें बाद में पता चलेगा। अगली खबर दोस्तों फिर से महाराष्ट्र से आ रही है, जहाँ पर साइन की गई है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कई सारे कंपनीज के साथ। और टोटल अगर बात करें तो 7 कंपनीज साइन अप हुए हैं, जहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट वर्थ निकल कर आ रही है 2.76 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पर 60 to 70,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होने वाली है। और यहाँ पर अगर बड़े नामों की बात करें इन कंपनीज में से तो आर्सेलरमित्तल, निपॉन, इन बड़ी कंपनीज के साथ में भी साइन किया गया है। तो हाइड्रोजन वैसे सब स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन पे है, महाराष्ट्र के अंदर भी इसलिए काम अब शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है स्ट्रीट रन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जिन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए, जैसे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, ये बनाने का काम ये करेंगे। और इनकी कैपेसिटी होगी इनिशियली 1 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर एमओयू जो साइन हुआ है इसकी वैल्यू है 80,000 करोड़ रुपए। अगली खबर दोस्तों और ये हमारे टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जहाँ पर रतन टाटा जी ने कहा है कि वो अभी अपना एफर्ट जो है वो रीडायरेक्ट करेंगे एनिमल वेलफेयर के लिए। और इसके अंतर्गत जो इन्होंने डिसाइड किया है वो है एक एडवांस एनिमल हॉस्पिटल बनाना। इसका इनॉग्रेशन अगले महीने होगा। तो ये महालक्ष्मी मुंबई में बना हुआ हॉस्पिटल है और यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के एनिमल ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा और टॉप नॉच वेटनरी केयर पूरे देश के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ही होगी। अगर आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो वैभव करवड़े पूछते हैं, कैन द एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट बी रीलोकेटेड सो इट्स आउटसाइड द सिटी? एग्जाम्पल टू पालघर डिस्ट्रिक्ट, वर्सोवा, विरार, पालघर, सी लिंक एंड RRTS वंदे भारत बुलेट ट्रेन will ensure connectivity in addition to Delhi Mumbai Expressway. It will free up almost 1,800 acres in central Mumbai for park like New York City, and AI won't put limits on high rises in and around Mumbai airport area. Plus, Adani redevelopment Dharavi and Ramabai Nagar slum in Ghatkopar will not have subsequent height restrictions. They can make new, better BKC power there. तो देखो यार, एक बात समझो, जो मुंबई के बीच का एयरपोर्ट है ना, वो अगले कई दशकों तक कहीं पे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है वो आने वाले कई दशकों तक पड़ेगी। 1000 के आसपास प्लेन लैंड होते हैं रोज़ मुंबई के अंदर। नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर 4 रनवे खुल भी गए और जो स्पीड से अभी हमारे यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है एयरपोर्ट और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, पैसेंजर नंबर्स के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ है हर साल। यहाँ पे हमें पूरे एयरपोर्ट्स खुलने के बावजूद मुंबई के अंदर का लोड कम होते हुए नहीं दिखने वाला है। एट द सेम टाइम कई ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं दुनिया भर के शहरों के अंदर जो सिटी के बीच में बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं और इनका मेजर फोकस जो होता है वो प्राइवेट फ्लाइट्स और छोटे एक्सपेंसिव फ्लाइट्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस होता है। मुंबई का एयरपोर्ट हो सकता है 30-40 साल बाद में वैसा रूप ले लेगा। और आज भी मुंबई का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे प्राइवेट फ्लाइट्स देश के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लाई होती है। तो ये एयरपोर्ट ऑनेस्टली कहूँ तो कहीं भी नहीं जा रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जो स्वराज्य कॉन्क्लेव हुआ था ऐसे मेरे सवाल आए थे, मुंबई एयरपोर्ट कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं पे रहेगा। अब पालघर बिल्डर की बात करें तो यहाँ पे एयरपोर्ट नया बन जरूर सकता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाद में एक तीसरा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट वहाँ पे जरूर बनाया जा सकता है। और दुनिया भर के अंदर ये पैटर्न जो है सबसे सक्सेसफुली देखा गया है। सिटी के अंदर जो सबसे पुराना एयरपोर्ट है वो एग्जिस्ट करता है, एक नीश क्लाइंटल को वो शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर होता है। ये भूलने की ज़रूरत नहीं, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि एयरपोर्ट जो है वो अरबों के हिसाब से पैसे कमाता है हर साल। ज़मीन बेच भी दे और वहाँ पे बिल्डिंग बन भी जाए तो भी गवर्नमेंट टैक्स वगैरह जितना कमाएगी उससे कंपैरेटिवली एयरपोर्ट से ज़्यादा कमा सकती है। आने वाले कई दशकों तक जो रियल एस्टेट सेल्स वगैरह होंगी वो एक समय के लिए पैसा देगी। तो गवर्नमेंट 1800 एकड़ खाली नहीं करने वाली। पालघर विरार के अंदर एयरपोर्ट बाद में बनेगा, वो कनेक्टिविटी ले आएगा, इसलिए इस वाले एयरपोर्ट के ऊपर कोई बड़ा हमें चेंज देखने नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है सबमिट करने के लिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसके जरिए आप न्यूज़ दे सकते हो और मिलेंगे अगली वीडियो में।